मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, सावन में सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के सबसे आसान माध्यम में से एक है। जो कोई भी सावन सोमवार व्रत कथा सुनता है, भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहती है। कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कथा को कभी भी अधूरा ना सुने। कथा सुनने का जितना ही सकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी पे पड़ता है, उतना ही नकारात्मक प्रभाव कथा को अधूरा या बीच में छोड़ने का पड़ता है। भगवान शिव अप्रसन्न हो जाते हैं कथा अधूरा सुनने से। प्राचीन काल की बात है, अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी अंदर ही अंदर दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े कारोबार धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से व्यापारी ने सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दिया जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिन से यह सोमवार का व्रत पूजा नियमित रूप से करता आ रहा है। भगवान, आप व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों का फल मिलता है। प्राणी जैसा कर्म करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह किया, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है, पूजा अर्चना करता है, आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उन्होंने बता दी। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी तो बहुत खुश हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता उस खुशी को नष्ट कर रही थी। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी और को नहीं पता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा, अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी पहुंचा दो। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम करने ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने की बात से बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का कहीं पता ना चल जाए और पता चलने के बाद वो विवाह से इनकार ना कर दें। इससे उनकी बदनामी हो जाएगी। वर के पिता ने अमर को देखा। उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा करा दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने
काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर 16 साल की वर्ष पूरी कर लिया तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो रहा था। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर फूट फूट कर रोने लगे। आसपास के लोगों को भी एकत्र किया, सभी दुखी हुए। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरने वाले भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति का कृपया करके कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा कि अमर वहां पे सोया हुआ था। पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जो 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, जिसे उसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रोकर प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में अमर जीवित होकर उठकर बैठ गया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर को और उसके मामा को अपने महल ले आए। कुछ दिन उन्होंने महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिक के साथ भेज दिया। दीपचंद ने नगर पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर आगमन की सूचना दे दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना पाकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह की सूचना पाकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आके कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु की वरदान देता हूँ। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करके व्रत कथा सुनता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय।